हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई पीओ प्रीलिम सेकंड शिफ्ट में। जो मैंने एग्ज़ाम खुद दिया है उसका एनालिसिस आप लोगों को देने वाली हूँ। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर एग्ज़ाम दे चुके हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है उन्हें लेवल का अंदाज़ा लगेगा, और जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है उन्हें अपने अटैम्प्ट से सेटिस्फैक्शन होगी। क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, अटैम्प्ट्स कम हुए हैं तो कोई बात नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। मैंने खुद का एग्ज़ाम दिया है और खुद के एग्ज़ाम एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। आज सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। मुझे जो क्वेश्चंस याद है, पहले मैं उन टॉपिक्स की बात कर लूँ। मैंने जो है यहाँ पे नोट करके रखा है, जो भी चीज़ें मुझे याद थी और मैं एग्ज़ाम से जस्ट आकर नोट करके रख दिया था मैंने। चूँकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था इसलिए मुझे आते आते काफ़ी टाइम लग गया था, और इसलिए मैं वीडियो इवनिंग में छोड़ रही हूँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बताऊँगी, बिकॉज रीजनिंग इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। बट मैंने पहले इंग्लिश दिया था, मतलब इंग्लिश का टेस्ट पहले खुला था, उसके बाद क्वांट का, एंड लास्ट में रीजनिंग का खुला था। तो रीजनिंग में आपके क्वेश्चन जो थे वो ब्लड रिलेशन से थे। 3 क्वेश्चन थे, इसमें 3 जनरेशन था। ये क्वेश्चन मैं कहूँगी इजी टू मॉडरेट था। अगर आप ट्राई करते तो एक बार में ही बन जाता आपसे। मैंने बनाया था। और एक पज़ल जो था वो ईयर बेस्ड था, जिसमें 8 लोग थे। ये क्वेश्चन 5 था, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन लेंदी था। मैंने ट्राई किया बट मुझसे नहीं बना। 2021 के हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करना था इसमें। और एक पज़ल जो था वो पोस्ट बेस्ड था, जैसे आपको इसमें क्लर्क, पीओ, एएम, जीएम, सीएफओ, इस तरह से 6 पोस्ट दिए हुए थे। और सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद थी, पता नहीं वो क्या चीज़ें थी, अजीब अजीब से नाम थे। 5 क्वेश्चन इसमें थे। ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने अटेम्प्ट किया, मुझसे बन गया। और एक पैरेलल रो बेस्ड था पज़ल। एक पज़ल तो जो था उसमें पैरेलल रो थे, 2 रो थे। एक रो में, मतलब दोनों रो में 4-4 लोग थे, और एक नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे और एक साउथ की तरफ फेस कर रहे थे। इसमें आपको 4-4 लोग के, मतलब टोटल 8 पर्सन थे, और 8 लोग जो है अलग अलग कलर पसंद करते थे। ये पज़ल मुझे ईजी लगा, एक बार में ईजिली बन गया। बट इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिए गए थे ना, वो थोड़े लेंदी थे, थोड़े लॉन्ग थे। मतलब जैसे कि सी की तरफ कौन फेस कर रहा है तो वह जो लाल रंग पसंद करता है, इस तरह से क्वेश्चन थे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कि सी की तरफ जी फेस कर रहा है, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। इसके अलावे एक क्वेश्चन था चाइनीज़ कोडिंग का। चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चंस थे। ये भी काफ़ी, ये बिल्कुल इजी था, नॉर्मल जैसे होता है वैसे था। बहुत ही इजी था, एक बार में बन गया था। इसके अलावा मुझे 3 या 4 शायद इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, ठीक से याद नहीं है। इनइक्वालिटी जो था वो कॉमा वाला था, नॉर्मल था, इजी कहूँगी मैं, मुझसे बन गया। 2-3 कॉमा वाले थे। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि आपको काउंट करना रहता है। एक वर्ड दिया रहता है, उसमें काउंट करना रहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इसमें कितने, इसके बीच में कितने गैप, कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, इस तरह से काउंट करके लिखना था। एक क्वेश्चन ये था। तो टोटल लगभग मुझे 29 या 30 क्वेश्चंस याद हैं। मैंने पूरा क्वेश्चंस देखा था बट पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाई, स्किप कर कर पे कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मुझे 29 क्वेश्चन याद आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं। याद आते ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं। रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 23। ओके, रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं 23। इसके अलावा अगर क्वांट की बात करूँ, मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ में एक था टेबुलर डीआई था, जिसमें आप लोगों को बता दूँ ब्रेड बेस्ड था। उसमें वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और टोटल ब्रेड, इस तरह से कुछ था। ये जो डीआई मुझे हार्ड लगा, काफ़ी कैलकुलेटिव लगा। क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे थे, इतने लॉन्ग थे। क्वेश्चन इजी थे बट टाइम टेकिंग थे, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने में ही टाइम लग जा रहा था, आप कैलकुलेट क्या करोगे, इस तरह से क्वेश्चंस थे। तो ये ब्रेड वाला मैंने ट्राई किया था बट मुझे लेंदी लगा, तो फिर मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि पाई चार्ट बेस्ड था। उसमें 4 वेरिएबल थे।
ABCDE करके परसेंटेज दिया हुआ था पाई चार्ट का। वो निकालने के बाद आपको मेल फीमेल का परसेंट दिया हुआ था, मेल फीमेल अलग से निकालना था और उस पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन जो भी थे आपके DI में वो सारे कैलकुलेटिव थे। क्वेश्चन लॉन्ग था, आपको पढ़ के समझने में टाइम लग रहा था, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था क्वेश्चन बनाने में। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस थे लगभग, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो नॉर्मल हमेशा आते हैं इजी लेवल के उस तरह से, तो मैंने सॉल्व कर दिया। और एक क्वेश्चन था x+y करके, जो 2 इक्वेशन दिए रहते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बनाना होता है, x और y का मान निकालना होता है, वो था, तो वो भी बन गया था। बट एक क्वेश्चन जो था वो मुझसे नहीं बना, x√3 + 2√x2√3 इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, मतलब रूट में था, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की बट आंसर जो है रूट में आ रहे थे तो कंपेयर नहीं कर पाई, तो ये मैंने स्किप कर दिया। मतलब आप लोगों को जो इक्वेशन दिए गए थे 2 से 3 इक्वेशन इजी था, नॉर्मल था, और बाकी जो थे वो मतलब सिंपल नहीं थे, उन्हें आपको पहले मॉडिफाई करना था, उसके बाद सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज़ में भी मिसिंग नंबर सीरीज़ इजी था, कुछ मल्टीपल वाला थे और कुछ ऐड और लेस वाला थे, तो ये इजी था, वो बन गया। इसके अलावा एक कैसलेट DI था जिसमें 3 क्वेश्चन थे वेन डायग्राम पे, जैसे कि आप लोगों को दिया रहता है ना, केवल ये पसंद करता है, केवल ये पसंद करते हैं, और ये लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं, इस तरह से वेन डायग्राम जो होता है उस पर बेस्ड था 3 क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा लेंदी लगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया, देखा 3 क्वेश्चन ये मैंने स्किप कर दिया। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लेंदी लगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं नहीं कह सकती हूँ, बट मैंने देखा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लेंदी लगा तो मैंने स्किप कर दिया है। इसके अलावा अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन याद है, मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े थे, सारे क्वेश्चन आपके लंबे लंबे थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, 2.5 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपको पढ़ के समझने में टाइम लग रहा था और कैलकुलेटेड था। मैंने क्वेश्चन पढ़ा बट मैं स्किप करते गई, जो मुझसे नहीं बना। तो बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था अर्थमेटिक में, एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप से, और एक क्वेश्चन था एज बेस्ड, और एक क्वेश्चन था जैसे कि होता है ना कि मोहन की सैलरी इतनी है, ये इतना % रसोई पे खर्च करता है, इतना % किराने पे खर्च करता है, इस तरह से क्वेश्चन थे। और इस क्वेश्चन पे जो था वो डायरेक्ट नहीं था, जैसे कि 19% वो किराने पे खर्च करता है, 20.01% वो भाड़े पे खर्च करता है, इस तरह से क्वेश्चन थे। मतलब अप्रॉक्सीमेशन मैं कहूँगी, अप्रॉक्सीमेशन के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिले थे, ना अप्रॉक्सीमेशन था ना ही सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे उसमें अप्रॉक्सीमेशन टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट के बाद 2-2 अंक तक दिए हुए थे कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आपको अप्रॉक्स करके कैलकुलेट करना था और आंसर जो है लगभग में पूछा था। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है। मैंने टोटल आप लोगों को कितने क्वेश्चन के बारे में बताया, 10, 20, 30, लगभग मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन के बारे में बताया, 29 से 30 क्वेश्चन, उसके अलावा मुझे याद नहीं, आई एम सॉरी। और मेरे जो मैथ्स में अटेम्प्ट रहे हैं वो रहे हैं 25, मैंने मैथ्स में 25 बनाया है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश तो आप लोग जानते हैं मेरा इंग्लिश वीक है, मतलब जितना मुझे आता है उसके हिसाब से मैंने किया है, जो मुझे करेक्ट लगा वो मैंने किया, बट इंग्लिश की एक्यूरेसी मैं नहीं बोल सकती कि कितनी होगी मेरी। आरसी के क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे 7 से 8, आरसी मैंने नहीं किया, आरसी से 1-2 क्वेश्चन किया होगा मैंने, जो आप लोगों को पता है ना, जो कि वर्ड रिप्लेसमेंट पे होता है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो वो मैंने किया है। इसके अलावा एरर के 5 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के, वो किया मैंने। पैरा जंबल था 5 क्वेश्चन, वो मैंने किया, जैसे कि एक पैरा दिया हुआ था जिससे आपको अरेंज करना था, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सेकंड सेंटेंस क्या होगा, इसे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, फ्रेज रिप्लेसमेंट मैंने किया है। इसके अलावा कॉलम दिए हुए थे, 2 कॉलम दिए हुए थे, उसमें से मैच करना था आपको, इसमें 5 क्वेश्चन था। मुझे इतने ही क्वेश्चन याद है। इंग्लिश में मैंने 17 किए हैं, मुझे एक्यूरेसी का पता नहीं। मैथ रीजनिंग जो मैंने किया वो विद 100% एक्यूरेसी किए हैं मेरे साइड से। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जिन्होंने भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है वो देख लें कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है,
और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। साथ ही अभी जो मेमोरी बेस्ड आप लोगों को यूट्यूब पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वो भी सॉल्व कर ले आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि क्वेश्चन पूरा ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल जो था वो मॉडरेट टू टफ था, तो कट ऑफ भी आपके कम ही जाएंगे। गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो आप लोग अगर 50+ बनाते हैं विथ गुड एक्यूरेसी तो आपके चांसेस बनते हैं 50 टू 65, ठीक है। ये आपके चांसेस बनते हैं अगर आप विथ गुड एक्यूरेसी अगर इतने अटेम्प्ट करते हो तो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई था तो कट ऑफ कम जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं अगर आपके कम अटेम्प्ट्स हुए हैं तब भी। और जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए वो लोग एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं वो लोग कमेंट करके अपना अटेम्प्ट्स ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के चांसेस बता सकूँ। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोगों की भी जॉब लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।